जय हिंद दोस्तों, गुरु ऑनलाइन स्टडी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। देखिए भाई, हम परसेंटेज पढ़ रहे थे, है ना। तो परसेंटेज की हमारी 2-3 क्लासें हो चुकी थी। आगे नेक्स्ट पढ़ेंगे और क्वेश्चन लिखे भाई फटाफट, है ना। लिखे भाई क्वेश्चन। एक शहर की जनसंख्या वर्तमान में 10,000 है। एक शहर की जनसंख्या वर्तमान में 10,000 है। देखिए भाई, पहला वर्ष 10%, पहला वर्ष 10% की वृद्धि हो जाती है। पहला वर्ष जनसंख्या में 10% की वृद्धि हो जाती है। और दूसरा वर्ष जनसंख्या में 20% की कमी हो जाती है। दूसरा वर्ष जनसंख्या में 20% की कमी हो जाती है। और तीसरा वर्ष जनसंख्या में 30% की वृद्धि हो जाती है। तो 3 वर्ष बाद शहर की जनसंख्या क्या होगी? तो 3 वर्ष बाद शहर की जनसंख्या क्या होगी? तो 3 वर्ष बाद शहर की जनसंख्या क्या होगी? एक बार दोबारा भाई देख लेना। एक शहर की वर्तमान जनसंख्या 10,000 है। पहला वर्ष जनसंख्या में 10% वृद्धि हो जाती है। दूसरा वर्ष जनसंख्या में 20% वृद्धि हो जाती है। तीसरा वर्ष जनसंख्या में 30% वृद्धि हो जाती है। तो 3 वर्ष बाद शहर की जनसंख्या कितनी हो जाएगी, है ना, शहर की। तो देखिए भाई, क्या बोला क्वेश्चन आपसे भाई कि बोला कि पहला वर्ष एक शहर की जनसंख्या, वर्तमान जनसंख्या जो है शहर की वर्तमान जनसंख्या ये कितनी है? 10,000 है। कितनी है? 10,000, है ना। बोला कि पहला जो वर्ष है यानी फर्स्ट ईयर है, पहला वर्ष जनसंख्या में 10% की वृद्धि हो जाती है। दूसरा वर्ष सेकेंड ईयर भाई 20% की कमी हो जाती है। और तीसरा वर्ष फिर 30% की वृद्धि हो जाती है। यही तो आपसे बोला। तो देखो भाई, हम इसे कई तरीके से बना सकते हैं ना। तो पहला तरीका देखिए भाई, हमने आपको बताया 10% का मतलब क्या होता है भाई। 10% का भिन्न में बनाए तो क्या होगा? 10 बटे परसेंटेज हटाएंगे तो 100, 0 से 0 कटा, यानी 10% का मतलब होता है 1/10। भाई कितना होता है? 1/10। तो भाई अब देखो 1/10, तो 10 तो आपकी मूल है। और बोला कि वृद्धि हो जाती तो 1 की वृद्धि हो जाएगी। तो कितना हो जाएगा भाई? 10 से कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा भाई। कितना हो जाएगा? 10 से 11। अब इतना बड़ा नहीं करेंगे भैया। 20% का मतलब कितना होता है? 1/5। भाई 20% का मतलब कितना होता है? 1/5। तो जनसंख्या भाई कम गई, तो 5 से कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी। देखो यहाँ रियल 5 है आपकी, और ऊपर क्या है भाई? कमा हुआ। अगर कम की बात करें तो कमा हुआ, और वृद्धि की बात करें तो बढ़ा हुआ। बढ़ा देंगे, है ना। यहाँ देखो बढ़ रही थी तो 10 से कितना कर दिया हमने? 11। यहाँ कमी की बात कर रहा तो 5, और 1 की कमी हो रही, जितना ऊपर लिखा होता उतने की कमी, तो 5 से कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। यहाँ भाई 30% की वृद्धि हो गई, तो फटाफट भाई कितना इसका परसेंट? 3/10, है ना भाई। 30/100 होगा तो 0 से 0 कट जाएगा। अब देखो 10 उसकी रियल है और 3 की वृद्धि हो गई, तो भाई 10 से कितना हो जाएगा? 13 हो जाएगा। 10 से कितना हो जाएगा? 13 हो जाएगा। तो ये पहले वाली जनसंख्या, और ये क्या भाई? अब वाली है, वर्तमान वाली है। तो यहाँ देखिए कितना हो जाएगा भाई? 10 ढाई 100 पंजे 500, और यहाँ कितना हो जाएगा भाई? 11 चौक 44 और 13, है ना। तो 13 चौकी 52 भाई 5, और 13 चौकी 52 और 5 57, कितना हो गया? 572 भाई, है ना। आप इसे काटना चाहे तो काट भी सकते हैं अगर कट रहा हो तब। तो देखिए भाई, ये देखो, ये हमने क्या बताया था आपको, इसे ये कौन सी आरंभिक होगा या प्रारंभ बोलने से या पहले बोलने से, और ये आपका क्या होगा भाई? बाद वाला होगा, अब वाला होगा, और वर्तमान वाला होगा। यही तो होगा भाई, है ना। आपका भाई ये देखो, ये प्रारंभ वाला होगा, पहले वाला होगा, ये बाद वाला, अब वाला और वर्तमान वाला। कोई दिक्कत है भाई? तो आपसे भाई एक शहर की जनसंख्या, है ना, वर्तमान जनसंख्या कितना दे रखा? 10,000। भाई वर्तमान जनसंख्या कितना है? 10,000। तो यहाँ देखो वर्तमान क्या हमारी 572 है भाई। यहाँ पर सही कर ले, यहाँ पर क्वेश्चन गलती होगी, और यहाँ पर कर ले एक शहर की जनसंख्या, है ना भाई,
एक शहर की जनसंख्या 3 वर्ष पहले या प्रारंभ, इस शहर की जनसंख्या प्रारंभ में, वहां पे सही कर ले भाई, प्रारंभ में 10,000 थी, तो यहाँ प्रारंभ में कितना 500, तो 500 वैल्यू कितनी दे रखी है भाई आपको, 500 वैल्यू कितनी है 10,000। हमें भाई निकालना है कि 3 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी। तो भाई ये बाद की जो जनसंख्या है ये, तो 572 की वैल्यू कितनी होगी, है ना, 572 की वैल्यू कितनी होगी, तो 572 इसकी क्या करते हैं गुणा, और ये कहा जाता है डिवाइड, तो 572 ये कितना हो जाएगा 10,000 और बटे कितना 500, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया भाई, है ना, और 5 कितना 5 दूनी 10, है ना, गुणा कर दो ये 20 गुणा 572 की, तो कितना आ जाएगा 2 दूनी 4, 7 दूनी 14 और 5 दूनी 10 से 11, अभी कितना 1 जीरो है, तो कितना हो जाएगा 11,440, है ना भाई, बढ़ के कितना हो जाएगा 11,440, यही आपकी क्या होगी 3 वर्ष बाद भाई क्या होगा 11,440, है ना। तो भाई देखो यहाँ पर बात की पूछी, तो बात का मतलब क्या ये पूछा था ना क्वेश्चन में, सही कर ले, गलत मिस्टेक थी भाई क्वेश्चन में, तो शहर की प्रारंभिक जनसंख्या लिख लेना 10,000 है, तो बाद की जनसंख्या क्या होगी, है ना, ठीक है भाई, कोई दिक्कत, स्क्रीनशॉट ले ले भाई, उतार ले फटाफट, क्वेश्चन लिखें अगला। एक शहर की जनसंख्या पहला वर्ष, एक शहर की जनसंख्या पहला वर्ष 20% कम हो जाती है, एक शहर की जनसंख्या पहला वर्ष 20% कम हो जाती है, और दूसरा वर्ष 30% कम हो जाती है, और दूसरा वर्ष 30% कम हो जाती है, तीसरा वर्ष जनसंख्या में 40% की कमी हो जाती है, तीसरा वर्ष जनसंख्या में 40% की कमी हो जाती है, यदि शहर की वर्तमान जनसंख्या 67,200, यदि शहर की वर्तमान जनसंख्या 67,200 है, तो आज से 3 साल पहले यह प्रारंभिक जनसंख्या क्या थी, आज से 3 साल पहले यह प्रारंभिक जनसंख्या क्या थी, है ना भाई। अगर आप क्वेश्चन ना लिख पाए तो रोक के लिख लिया करें भाई, एक बार हम दोबारा रिपीट कर दे रहे क्वेश्चन। एक शहर की जनसंख्या पहला वर्ष 20% कम जाती है, दूसरा वर्ष 30% कम जाती है, तीसरा वर्ष 40% कम जाती है, और शहर की वर्तमान जनसंख्या 67,200 है, तो आज से 3 साल पहले जनसंख्या कितना था, है ना भाई। तो इसे भाई आप इतना बड़ा नहीं करेंगे, आपको पता 10% की वैल्यू कितनी होती है भाई 1/10, तो 1/10, अब वृद्धि की बात कर रहा हूं आपसे, है ना, तो भाई 10 से कितना 10 तो उसकी पहले की है, और 1 बढ़कर कितनी हो जाएगी 11 हो जाएगी भैया, कमी की बात किया तो 5 तो पहले की है उसकी, और 1 कम होगी आज कितनी हो जाएगी, आज 4 ही तो रह जाएगी भैया। आपके पास 5 रुपया थे और हमने कह दिया आपको 1 रुपए की कमी होगी, तो आज आपके पास कितना 4 रुपए ही तो है भाई। यहाँ देखो पहले कितना था 10, और भाई 3 की वृद्धि हो गई आज, तो कितना हो जाएगा 13। तो भाई देखो ये पहले का तो है, और ये बढ़ने के बाद का है 3 साल बाद, भाई ये बाद का है ना, और ये देखो हमने 3 बार गुणा कर दी सब नंबरों की, तो ये 3 साल पहले की आ गई, वो 3 साल की बाद की। तो हमने आपको बता भी रखा भाई कि यहाँ जो वैल्यू आती है वो बाद की होती है, अब की होती है, वर्तमान की होती है, और यहाँ जो वैल्यू आती है वो प्रारंभिक की होती है, आरंभ होती है, पहले की होती है। यही तो बताया था बिल्कुल भाई। इसी टाइप का क्वेश्चन दूसरा है, बना भी फटाफट। भाई यहाँ कितना दे रखा 67 प्रारंभिक जनसंख्या उसकी, अब देखो वर्तमान वाली दे रखी ना भाई, यहाँ दे रखा आपकी वर्तमान वाली, है ना, यहाँ क्या दे रखा आपका वर्तमान जनसंख्या उसकी जो दे रखी है भाई वो कितना 67, है ना। तो आपसे पहले की पूछी है ना, पहले की क्या होगी, तो पहला वर्ष भाई देखिए, पहला वर्ष आपसे ये बोला है कि भाई कितना 20% की कमी हो गई। दूसरा वर्ष भाई आपसे क्या बोला है, दूसरा वर्ष बोला है 30% की कमी हो गई, और तीसरा वर्ष बोला भाई आपसे
कि 40% की कमी हो गई है ना। ठीक है भाई, अब देखो 20% की वैल्यू क्या बताया हमने, 1/5। तो इसका मतलब ये है कि पहले संख्या जनसंख्या कितनी थी 5, और 1 की कमी है तो 1 की कमी हो गई। तो भाई पहले 5 थी और 1 की कमी हो गई तो कितना हो जाएगा 4। भैया 30% का मतलब क्या हुआ 3/10, यानी 30/100 होगा, तो 0 से 0 कट जाएगा। देखो अब यहाँ जनसंख्या आपकी पहले कितनी थी 10, और आज क्या हुआ 3 की कमी हो गई, तो भाई 10 से कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, भाई 10 कम जाएगा। यहाँ 40% का मतलब भाई क्या हुआ 4/10 हुआ, इसे और काट लो, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, यानी कितना हो गया 2/5। अब देखो भाई 5 तो पहले थी और 2 की कमी हो गई, 5 पहले थी और 2 कम गया, तो आज कितनी रह जाएगी भाई, आज 5 से कितना 3, यानी भाई 5 पहले था 2 की कमी हो गई, तो 5 तो भाई पहले की है, और आज कितनी हो जाएगी ये। तो भाई देखो सबकी हम गुणा कर देंगे, यहाँ सबकी गुणा कर देंगे, कितना आपका डायरेक्ट लिख दो 2/5 है ना भाई, समझ गए होंगे। इसको हमने क्या किया 40/100 लिख लिया, काट पीट लिया तो 2/5 आया। तो 5 तो आपकी पहले की है और 2 की कमी हो गई है ना भाई, तो 5 आज कितनी रह जाएगी 3 ही तो रह जाएगी। जैसे भाई हम आपको पहले 5 रुपए थे आपके पास और हमने उसमें से 2 रुपए ले लिए, तो आज आपके पास कितना बचा है 3 रुपया बचा है। भैया अगर सबकी हम गुणा कर देंगे इनकी, तो भाई तीनों वर्ष का निकल आएगा, तो ये तीनों वर्ष का पहले वाला होगा, प्रारंभ वाला होगा, आरंभ वाला होगा, और ये 3 वर्ष बाद का भाई, तो ये बाद का है, वर्तमान का है ना, अब का है भाई, है ना। तो 25 भाई कितना हो गया 250 हो गया भाई, यहाँ 7 चौक 28 और 3 भाई कितना होगा 87, तो ये कितना हो गया भाई आपका 87 हो गया, 8 3 24 84 सॉरी है ना, कितना हो गया 84, 8 3 24 3 दूनी 6 है ना भाई, ये कितना हो गया 84। ठीक है भाई 25 250 और ये 7 चौक 28 और 3 भाई कितना हो गया इतना हो गया आपका। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना भाई। तो देखो इसे क्या, ये पहले वाला है, प्रारंभ वाला है, और भाई पहले वाला प्रारंभ वाला और आरंभ वाला, ये आज वाला है, अब वाला है, वर्तमान वाला है, बाद वाला। तो इसकी वैल्यू आपको क्वेश्चन कितना दे रखा है भाई, देखो ये रियल वैल्यू नहीं है, ये रेशियो है, तो इस 84 की वैल्यू आपको क्वेश्चन कितना 67,200 दे रखा है। तो भाई इसने बोला पहले 3 वर्ष पहले जनसंख्या क्या थी, तो 3 वर्ष पहले इतना था, और 3 वर्ष बाद की पूछे तो ये है। तो भाई देखो तो 250 बराबर कितना होगा है ना, तो 672 और डबल 0 गुणा 250 और बटे भाई कितना हो जाएगा 84, काट लो इसे है ना, तो 21 से कट जाएगा भाई, 21 3 63 है ना, और 4 बचेगा है ना, 21 चौक 84 और 21 3 63 और 4 बचा, 21 दूनी 42 है ना भाई 32, और 4 अट्ठे कितना हो गया 32, और 25 अट्ठे भाई कितना होता है 25 अट्ठे 200 भाई है ना, 25 अट्ठे कितना 200, तो ये 200 ही हो गया भाई, और 3 जीरो ही हो गए आपके, 3 जीरो क्या हो गए ये हो गए, तो कितनी हो जाएगी भाई 2 लाख हो गई आपकी जनसंख्या, कितनी हो गई 2 लाख है ना भाई, यहाँ 2 जीरो 3 जीरो है, 25 अट्ठे 200 ही हो गया, तो कितना 2 लाख हो गई। तो आपकी जनसंख्या पूछो भाई कितना हो गई 2 लाख हो गई। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना भाई है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है, नहीं होनी चाहिए बिल्कुल है ना। तो भाई स्क्रीनशॉट ले ले या वीडियो रोक के भाई अपनी कॉपी पर उतार ले है ना, जैसा भी आप अच्छा समझे भाई, नेक्स्ट टाइप लिखे फटाफट है ना। तो देखो ये एक चीज समझो है ना भाई, इसे और भी तरीके बताने के, मगर अभी तक हम सारे क्वेश्चन आपको ऐसे ही रेशियो मेथड से बताते आए हैं ना, तो मेथड तो बहुत है इसके बनाने के, मगर आप इससे ही बनाएंगे है ना, ज्यादा मेथड समझेंगे तो दिक्कत होगी आपको। तो भाई लिखिए नेक्स्ट टाइप, आप अपना वीडियो रोक के भाई उतार लेना, ठीक है। देखिए 120 केजी कॉपर और जिंक के 120 केजी कॉपर और जिंक के मिश्रण में 120 केजी कॉपर और जिंक के मिश्रण में 80% कॉपर है। 120 केजी कॉपर और जिंक के मिश्रण में 80% कॉपर है, इसमें कुछ मात्रा में जिंक और मिला दिया जाता है, इसमें कुछ मात्रा में जिंक और मिला दिया जाता है, जिससे कॉपर का प्रतिशत 60% हो जाता है, जिससे कॉपर का परसेंट 60% हो जाता है। तो इसमें कितना केजी जिंक मिलाया गया, तो इसमें कितना केजी जिंक मिलाया गया,
है ना भाई। एक बार रिपीट कर दे रहे हैं क्वेश्चन को। 120 केजी कॉपर और जिंक के मिश्रण में कॉपर 80% है, इसमें कुछ मात्रा में जिंक और मिला दिया जाता है जिससे कॉपर का प्रतिशत 60% हो जाता है। तो जिंक इसमें कितना केजी मिलाया गया है ना, जिंक की मात्रा निकालनी है आपको, है ना। क्या निकालना है? जिंक की मात्रा। तो देखिए भाई इधर फटाफट कैसे निकालेंगे आप जिंक की मात्रा। तो देखिए भाई इसने बोला कि 120 केजी क्या है, 120 केजी कॉपर और जिंक का मिश्रण है, है ना। 120 केजी आपका क्या है, कॉपर और जिंक का मिश्रण भाई कितना 120 केजी है, ठीक है। ये कह रहा है इसमें कॉपर जो है आपका 80% है। ये कह रहा है कितना जिंक मिलाया जाए कि कॉपर का जो परसेंट है वो कितना हो जाए भाई 60%। यही तो बोला है कि कॉपर का परसेंट भाई कितना हो जाए 60% हो जाए, ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बनाने बहुत तरीके भाई, है ना। तो पहला तरीका देखिए भाई आप, भाई 120 केजी इसमें क्या है, कॉपर और जिंक का मिश्रण है। तो इस 120 केजी में कॉपर और जिंक का मिश्रण है। तो देखो इस वाले तरीके से आपको क्या करना है भाई कि आप ये देखो कि चेंज कौन नहीं हो रहा है। भाई कॉपर और जिंक में चेंज कौन नहीं हो रहा है, कॉपर चेंज नहीं हो रहा है, आपका जिंक चेंज हो रहा है ना। भाई मिलाने को क्या कह रहा है, जिंक मिलाने को कह रहा है ना आपसे। तो भाई क्या कॉपर चेंज नहीं हो रहा, तो इसके साथ कॉपर की मात्रा लेके चले आप, है ना। तो भाई देखो 120 केजी क्या है आपका मिश्रण है, उसमें भाई कॉपर हम निकालना है तो 80% निकाल देंगे इसका, यानी 120 केजी में भाई कॉपर कितना होगा 80%। भाई एक दूसरा मिश्रण मान लिया हमने, माना दूसरा मिश्रण X है। ये कह रहा है इसमें कितना जिंक मिलाया जाए कि कॉपर का परसेंट भाई कितना हो जाए 60% हो जाए, है ना भाई। कॉपर का परसेंट कितना हो जाए 60% हो जाए। भाई बोला कि कॉपर और जिंक के मिश्रण में 120 केजी क्या है आपका भाई, है ना, कॉपर और जिंक का मिश्रण है। इसमें कॉपर आपका 80% है, कह कितना केजी जिंक मिलाया जाए, है ना। इसमें कुछ जिंक उसने मिला दिया और कि इससे कॉपर का परसेंट 60 हो जाए। तो आपको इसके साथ उसकी मात्रा लेके चलनी जो चेंज नहीं हो रहा है। तो यार कॉपर और जिंक दो ही है, अलावा में है ना। तो यहाँ पर चेंज क्या हो रहा है, जिंक चेंज हो रहा है। तो हमने क्या बोला इस वाले तरीके से आपको वो मात्रा लेके चलनी है, उसकी मात्रा लेके चलनी है जो चेंज नहीं हो रहा है। आपको दे कुछ भी रखा हो, जैसे मान लो हम कह देते हैं यहाँ पर कॉपर और जिंक के मिश्रण में कॉपर 70% है, तब भी आपको क्या, सॉरी जिंक अगर हम कह देते 70% है तब भी आपको कॉपर की मात्रा लेके चलनी पड़ती है ना। अगर भाई जैसे यहीं पे कह देते हैं हम, जैसे 60% है और हम कह देते हैं यहाँ पर जिंक की जो मात्रा है वो 40% है, कितनी है ये 60 ही है भाई, जिंक की मात्रा कितना 40% है। तो आपको भाई जिंक की मात्रा 40% दे रखी, ये आपको नहीं दे रखा होता है ना। तो भाई आप इसको क्या लेके चलते हैं, सिर्फ कॉपर में चेंज करते हैं। अगर पूरा भाई 100% है, 100% में आपका जिंक 40%, तो कॉपर कितना हो जाता है 60%। तो हमारा कहने का भाई मतलब ये है कि आपको कुछ नहीं देखना, आपको ये देखना है कि भाई जिसकी मात्रा है ना चेंज ना हो रही हो, चाहे आपको दे कुछ भी रखा हो, है ना, उसको साथ लेके चल रहा है। तो भाई देखो 0 से 0 कट गया, 60 दूनी कितना हो गया 120 हो गया, तो 8 दूनी कितना हो गया 16, 160 हो गया भाई, कितना x बराबर 160। ये क्या भाई, कभी तो मिश्रण भाई आपका 120 केजी हुआ करता था, आज कितना हो गया 160 केजी हो गया। ऐसे कैसे हो जाएगा भाई, ये क्यों हुआ, क्योंकि आपने जिंक मिलाया होगा भाई, है ना। तो कितना मिलाया होगा भाई, पहले आपका मिश्रण 120 हुआ करता था और आज 160 हो गया। तो भाई ज्यादा क्यों हो गया, क्योंकि आपने जिंक मिला दिया। तो कितना मिला दिया, तो माइनस करते भाई, तो 160 माइनस 120 कितना 40। तो आप भाई क्या इसमें आपने 40 केजी जिंक मिला दिया। जिंक कितना मिला दिया आपने इसमें 40 केजी जिंक मिला दिया आपने भाई, है ना। कितना मिला दिया 40 केजी। तो कितना बोलेंगे 40 केजी आपने जिंक मिला दिया। बताया भाई कोई दिक्कत नहीं ना, है ना। जैसे देखिए भाई एलिगेशन से देखे, है ना, एलिगेशन से कैसे बनाएंगे भाई। एलिगेशन पता क्या होता है, एलिगेशन में उसको साथ लेके चलते जो चेंज हो रहा हो, है ना। एलिगेशन में उसको साथ लेके चलते जो चेंज हो रहा हो। भाई यहाँ देखो आपका कॉपर कितना है 80% है। अगर भाई 100% टोटल है तो उसमें 80% कॉपर हम बात करें, जिंक कितना, तो भाई 100 जितना बचा 100 में से वो आपका जिंक होगा। तो भाई इसमें जिंक कितना होगा 20%।
भाई कह रहे कितना जिंक मिला दिया, तो हमने मान लिया 100% मिला दिया। क्यों भाई, हर चीज अपने आप में क्या होती है, 100% होती है, तो हमने मान लिया 100% मिला दिया जिंक। जिससे भाई कॉपर का परसेंट 60 हो गया, यहाँ कॉपर का परसेंट 60 हो गया, तो इसमें जिंक कितना होगा 40%, तो ये बीच वाली वैल्यू भाई माइनस कर लो यहाँ से। तो ये मिलाया गया जिंक है ना, ये मिलाया गया जिंक है, और ये आरंभिक मात्रा आ गई है ना। तो यहाँ देखो ये क्या निकला भाई 60, और यहाँ कितना निकला 20। भाई काटो 3:1 आ गया, 3 कितना आ गया 1। भाई ये यहाँ से आ गया 20, 20 का 20, 20 दिया 60। तो देखो ये प्रारंभिक मात्रा ही तो है। तो भाई ये प्रारंभिक मात्रा ही 3 बराबर हमें क्वेश्चन कितना दे रखा है 120, 3 बराबर 120। तो भाई कितने गुणा है 40 पे, तो इसमें भी क्या कर देंगे 40 से गुणा कर देंगे, तो कितना आ जाएगा 40 आ जाएगा। तो कितना मिलाया आपने 40 केजी मिलाया, नहीं समझ में आया भाई। ये 3 बराबर आपको भाई कितना दे रखा है 120 केजी, तो 1 बराबर कितना होगा, तो 120 गुणा 1 है ना, इसकी 1 की वैल्यू निकालेंगे, और बटे भाई क्या हो जाएगा 3, तो 3 चौक 12, तो डायरेक्ट आपका आ गया 40 है ना। आप कैसे बना सकते हैं, ऐसे ही बना सकते हैं, अगर ऐसे समझ नहीं आया होगा तो है ना। तो डायरेक्ट वही पता है कि ये कितना जाएगा 3:1 आ जाएगा, तो 3 बराबर 120 है, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा 40 है ना। कितने गुना 40 के गुना ना भाई, 3 में क्या करेंगे 120 मिल जाएगा, तो 40 से गुणा कर दे, तो 1 में भी 40 से गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा भाई 40 आ जाएगा। तो डायरेक्ट निकाल ले, या भाई 3 बराबर 120 है, तो 1 बराबर कितना 40 होगा। ठीक है भाई, तो ऐसे बना लेंगे आप, है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है, नहीं है ना। तो स्क्रीनशॉट ले ले भाई, है ना, और उतार ले फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखें दूसरा। लिखे भाई, एक 150 केजी कॉपर और जिंक के मिश्रण में 20% जिंक है, 150 केजी है ना भाई, 150 केजी कॉपर और जिंक के मिश्रण में 20% जिंक है। इसमें से कुछ मात्रा में जिंक और मिला दिया जाता है, इसमें से कुछ मात्रा में जिंक और मिला दिया जाता है, जिससे जिंक का परसेंट 40% हो जाता है, जिससे जिंक का परसेंट 40% हो जाता है। इसमें कितना केजी जिंक मिलाया गया, इसमें कितना केजी जिंक मिलाया गया। लिखिए भाई, दोबारा रिपीट कर दे रहे, 150 केजी कॉपर और जिंक के मिश्रण में 150 केजी कॉपर और जिंक के मिश्रण में 20% जिंक है। इसमें से कुछ मात्रा में जिंक और मिला दिया जाता है, जिससे जिंक का परसेंट 40% हो जाता है, जिससे जिंक का परसेंट 40% हो जाता है। इसमें कितना केजी जिंक मिलाया गया, इसमें कितना केजी जिंक मिलाया गया, है ना भाई। देखें इधर फटाफट, तो भाई ये क्वेश्चन लिखा रहने देना, हम कंपेयर करके आपको बताएंगे कि जो हम आपको बताना चाह रहे थे वो क्या बताना चाह रहे थे, है ना भाई। तो इधर देखें भाई, यहां पर आपका मिश्रण कितना दे रखा है भाई, ये आपका आया था 40 केजी। भाई यहां पर आपका मिश्रण दे रखा है 150 केजी कॉपर और जिंक का, जो मिश्रण दे रखा कितना भाई 150 केजी, है ना। इसमें कह रहा है, इसमें जो जिंक का परसेंट है भाई, जिंक का परसेंट कितना है आपका, जिंक का परसेंट 20% है, जिंक का परसेंट 20। इसमें जिंक ही मिलाया, उसने क्या किया भाई जिंक ही मिलाया, जिंक ही मिलाया। जिंक मिलाने से पता क्या हुआ, जिंक का परसेंट भाई कितना हो गया, जिंक का परसेंट 40% हो गया, जिंक का परसेंट कितना हो गया 40% है। तो हमारा समझाने का मकसद ये था, पिछले वाले क्वेश्चन में आपको ये बताना चाह रहे थे कि जो चीज मिलाए भाई, जिंक मिला रहा तो जिंक तो चेंज होगा ना भाई। जैसे आप मान लो अपने गांव से दूध लेके चले रही है ना, और 10 लीटर दूध लेके चले भाई, रास्ते में आके आपने पानी मिला दिया नल का भाई, तो दूध थोड़ी ना चेंज हुआ भाई, चेंज क्या हुआ, पानी आप उसने मिलाया ना आपने उसमें, तो पानी चेंज हुआ ना भाई, दूध तो उतना ही रहा 10 लीटर। तो भाई यही सेम वैसे ही समझो, इसमें कॉपर और जिंक है,
भाई आपने जिंक मिलाया है ना, तो कॉपर में तो कोई चेंज नहीं आया ना, तो हम यही कह रहे हैं आप उसकी मात्रा लेके चले इसके साथ जो चेंज नहीं हो रहा हो। तो भाई 150 केजी है, इसमें जिंक आपका 20% है, तो कॉपर कितना होगा भाई? तो हर चीज अपना 100% में से जिंक 20% है, तो कॉपर 80% होगा। वैसे इसमें जिंक 40% है, तो कॉपर 60% होगा। अगर हम कहें कोई चीज भाई 75% है जिंक, तो भाई कॉपर कितना 25% होगा, है ना। तो भाई देखो यहाँ पर क्या है 150, भाई इसमें अब देखो जिंक कितना 20% है, तो कॉपर कितना होगा 80%। रटे ना भाई, बिल्कुल, है ना। और यहाँ पर देखो आप ये मत देखना कि सर 80% लिखा था तो आप 80% ही लेके चले, नहीं भाई, हम बार बार कह रहे हैं कि जो चीज चेंज हो रही हो उसे लेके ना चले, जो चेंज नहीं हो रही उसे लेके चले। तो यहाँ देखो, यहाँ जिंक चेंज हो रहा, कॉपर ही दे रखा था तो भाई कोई बात नहीं, कॉपर लेके चलेंगे, और यहाँ नहीं दे रखा तो हम निकाल लेंगे। तो भाई कितना 150 का 80%। दूसरा मेथड मान लिया भाई हमने एक्स, और इसमें जो है भाई कुछ मिलाया उसने, हमने मान लिया भाई एक्स। अब जो है मिश्रण हो गया मिलाने के बाद वो एक्स केजी का हो गया, कितने का? एक्स केजी का। तो इसमें 40% आपका जिंक है, तो कॉपर कितना होगा भाई? 60% होगा। अच्छा, हम कॉपर की वैल्यू क्यों लेके चल रहे हैं? क्योंकि भाई क्या मिला रहा है? जिंक। तो हमने क्या बताया आपको कि जो चेंज नहीं हो रहा है, यानी जो नहीं मात्रा मिलाई जा रही है वो आप लेके चले, तो कॉपर नहीं मिलाया जा रहा ना। अगर मान लो यहाँ पर कॉपर लिखा होता सीधा सीधा तो हम यही 40% ही लिख देते, है ना भाई। और ये कितना आपका लिखा है? जिंक लिखा है। ये क्या लिखा है? जिंक। तो भाई कितना जिंक लिखा है? ये 40%, तो इसमें कॉपर कितना होगा? 60%। तो भाई देखो 100 जी 100 जी कट गए, है ना भाई। इससे काटो, 0 से 0 कट गया भाई, काट दो 3 से, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, और भाई कितना 2 चौक 8, तो 4 पंजे कितना 20, तो एक्स बराबर कितना होगा? 200। ये क्या भाई? कभी आपका मिश्रण 150 केजी का हुआ करता था और आज ये 200 केजी का कैसे हो गया? तो इसका मतलब पक्का बात भाई आपने क्या मिलाया होगा? इसमें जिंक मिलाया होगा, है ना। तो कितना मिलाया भाई जिंक आपने? ये कितना होगा? 200 केजी। भाई कभी आपका मिश्रण 150 केजी हुआ करता था और आज ये कितना हो गया भाई? 200 केजी हो गया। तो इसका मतलब क्या है भाई? आपने इसमें जरूर 100% कुछ ना कुछ मिलाया। तो क्या मिलाया? जिंक मिलाया। तो कितना मिलाया भाई? माइनस कर दो इसमें से, है ना। तो 50 केजी आपने मिला दिया भाई जिंक। कितना मिला दिया? 50 केजी, है ना भाई। कितना मिला दिया? 50 केजी। ठीक है भाई, स्क्रीनशॉट ले लें, वीडियो रोक के भाई लिख लें, और दूसरा क्वेश्चन लिखे भाई। एलिगेशंस बनाना चाहेंगे तो देखो एलिगेशंस क्या लेके चलेंगे? जो चेंज हो रहा है, इस वाले मेथड में जो चेंज नहीं हो रहा उसकी मात्रा लेके चलेंगे इसके साथ, और एलिगेशन में जो चेंज हो रहा है उसको लेके चलेंगे, है ना भाई। तो एलिगेशन से भी हम बना के दिखा दे रहे हैं आपको। देखिए भाई फटाफट भाई, यहाँ देखो 20% जिंक है। अब देखो यहाँ ऑलरेडी दे रखा है ना, जो चेंज हो रहा है, यहाँ नहीं दे रखा था तो हम निकालेंगे, कुछ रटना नहीं है, सब कुछ समझ के बनाना है भाई। और इसमें जिंक कितना हो गया? 40% हो गया भाई। माइनस करो इसमें से ये, तो कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा भाई? ये 20 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 20 एकम 20, 20 एकम 20, और 20 दिया 60 हुई, है ना। अब ये मत समझना ये सच आप जिंक लेके चले भाई, जिंक तो है, मतलब ये टोटल का है, यानी प्रारंभिक का। इसमें 20% जिंक तो है भाई। आपके क्वेश्चन में ये डाटा सर ये तो जिंक है, तो आप टोटल से कैसे कंपेयर कर देते हैं? अरे भाई जिंक 20% तो किसका है? टोटल का ही तो है भैया। अरे ये 20% है तो किसका है भाई? टोटल का। आरंभिक में जो टोटल है, तो 3 बराबर भाई हमें कितना दे रखा है क्वेश्चन में? भाई 3 बराबर हमें दे रखा है 150, तो कितने पे गुना है? 3 में कितने से गुणा करें कि 150 हो जाए? 50 से गुणा करें। तो रेशियो में जिस नंबर एक में करते दो, जितना भी रेशियो सब में वही करेंगे, तो इसमें भी हम क्या कर देंगे? 50 से गुणा कर देंगे भाई। 3 से 150 लाने के लिए कितना से गुणा करना पड़ेगा? 50 से। तो इसमें भी 50 से करना पड़ेगा, तो डायरेक्ट कितना है? 50 केजी। भाई देखो आंसर इससे भी आया उससे भी आया। अगर आपके ऐसे समझ नहीं आए तो ये 3 बराबर कितना दे रखा? 150, तो 1 बराबर कितना होगा? तो 150 गुणा 1/3 कहाँ पहुंच जाएगा? नीचे। तो 3 पंजे 15, कितना हो गया? 50 केजी हो गया भाई। कितना हो गया? 50 केजी, है ना भाई। कितना हो गया? 50 केजी। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। लिखे भाई एक क्वेश्चन अपने हाथों से बनाए भाई, है ना, और आंसर बताएं हमें कमेंट बॉक्स में भाई इसका। लिखे भाई, तो इसका स्क्रीनशॉट ले ले भाई, है ना, या वीडियो रोक के अपना उतार ले भाई। लिखे 90 केजी कॉपर और जिंक के मिश्रण में, 90 केजी कॉपर और जिंक के मिश्रण में 40% कॉपर है,
40% कॉपर है। इस मिश्रण में कुछ मात्रा में जिंक निकाल लिया जाता है। अब कि भाई निकालना है तो कोई दिक्कत नहीं, निकालने तो चल मिला है, हमें क्या दिक्कत भाई, हम तो अपना जो कॉन्सेप्ट है उस पर ही चलेंगे, है ना। इसमें से कुछ मात्रा में, इस मिश्रण में कुछ मात्रा में जिंक निकाल लिया जाए, जिससे कॉपर का परसेंट 60% हो जाता है, जिससे कॉपर का परसेंट 60% हो जाता है। तो इस मिश्रण में कितना केजी जिंक निकाला गया, तो इस मिश्रण में कितना केजी जिंक निकाला गया, तो इस मिश्रण में कितना केजी जिंक निकाला गया। एक बार दोबारा रिपीट कर दे रहे भाई, लिखे 90 केजी कॉपर और जिंक के मिश्रण में 40% कॉपर है। इस मिश्रण में कुछ मात्रा में जिंक निकाल लिया जाता है। इस मिश्रण में कुछ मात्रा में जिंक निकाल लिया जाता है, जिससे कॉपर का परसेंट 60% हो जाता है, जिससे कॉपर का परसेंट 60% हो जाता है। तो इस मिश्रण में कितना केजी जिंक निकाला गया, तो इस मिश्रण में कितना केजी जिंक निकाला गया। बिना भाई फटाफट बनाए, एक ही मेथड से बनाए ना, वो वाला मेथड बढ़िया उससे बना भाई, ठीक है। तो देखिए भाई क्या क्वेश्चन आपका है, कॉपर और जिंक का मिश्रण है, 90 केजी भाई है ना। पहले जिंक कितना था, पहले कॉपर 60% था, बाद में कितना रह गया 60। पहले जिंक कॉपर 40% था, बाद में कितना रह गया 60%। तो भाई कितना 90 केजी है, तो 90 केजी जिंक, कॉपर और जिंक के मिश्रण में है ना। कॉपर कितना है आपका, कॉपर आपका भाई इसमें 40% है ना भाई, कितना 40%। और कुछ मात्रा में इसमें से जिंक निकाल लिया भाई, कुछ मात्रा में Cu भाई है ना, Cu का मतलब कॉपर, कुछ मात्रा में जिंक निकाली, जबकि क्या करा, निकाला गया जिंक, जिससे कॉपर का परसेंट कितना रह गया भाई 60% हो रह गया, है ना। कॉपर का परसेंट कितना होगा 60%। तो देखिए भाई इधर फटाफट भाई तो बनाओ। तो हमने भाई बताया आपका प्रारंभिक भाई मिश्रण कितना था 90 केजी। तो हमने क्या बताया था भाई, इसमें 90 जो मिश्रण दे रखा है इसके साथ उसकी मात्रा लेके चलनी जो चेंज नहीं हो रहा है। तो भाई जिंक निकालना ना यहाँ पे, तो जिंक चेंज नहीं हो रहा है, सॉरी जिंक चेंज हो रहा है ना भाई, जिंक जब निकाल रहा है तो कॉपर चेंज नहीं हो रहा है। तो आप मात्रा किसकी लेके चलेंगे इसके साथ, कॉपर की। तो यार कॉपर की कितना आ गई 40% है, तो 90 का कितना कर देंगे भाई, 90 का 40% कर देंगे ना। तो 90 का 40% कर देंगे तो 90 बटे कितना हो जाएगा, 90 गुणा 40 बटे 100। भाई हमने मान लिया दूसरा मिश्रण x केजी का, ठीक है, कितना माना x केजी का। इसमें कॉपर कितना 60% है और बटे 100। तो भाई 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, यहाँ देखो इससे ये कट गया, और भाई 15 छक्का कितना होता है 90, तो 15 चौकू 60, तो x बराबर कितना हो गया 60 भाई, है ना। x बराबर कितना हो गया 60। ये क्या भाई, तभी आपका मिश्रण 90 केजी हुआ करता था और आज 60 केजी रह गया। तो इसका मतलब क्या है, आपने पक्का जिंक निकाल लिया भाई, इसमें कुछ ना कुछ निकाला। तो वो क्या निकाला, जिंक। अरे भाई पहले 90 केजी हुआ करता था और ये आज घटकर भाई 60 रह गया, तो इसका भाई मतलब क्या है, आपने इसमें कुछ ना कुछ निकाला है। तो भाई क्या निकाला है, यानी 30 केजी आपने जिंक निकाला भाई, इसमें क्या निकाला 30 केजी आपने जिंक निकाला है, ये है ना। तो कितना आ जाएगा 30 केजी बोलते हुए, ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं ना। तो स्क्रीनशॉट ले ले भाई इसका। लिखे भाई क्वेश्चन, एक तरबूजे का वजन 20 केजी है, एक तरबूजे का वजन 20 केजी है, एक तरबूजे का वजन 20 केजी है, जिसमें 90% पानी है, जिसमें 90% पानी है। 4 दिन बाद, एक तरबूजे का वजन 20 केजी है जिसमें 90% पानी है, 4 दिन बाद इसमें से
4 दिन बाद इसमें से कुछ पानी का बाष्पीकरण बाष्पीकरण हो जाता है। 4 दिन बाद इसमें से कुछ पानी का बाष्पीकरण हो जाता है। अब उसमें 60% पानी हो जाता है। तो अब उसमें 60% पानी हो जाता है। तो कितने केजी पानी का बाष्पीकरण हुआ? तो कितने केजी पानी का बाष्पीकरण हुआ? एक बार रिपीट कर दे रहे भाई। एक तरबूजे का वजन 20 केजी है, जिसमें 90% पानी है। 4 दिन बाद इसमें से पानी का बाष्पीकरण हो जाता है। 4 दिन बाद इसमें से पानी का बाष्पीकरण हो जाता है। अब उसमें 60% पानी अब उसमें 60% पानी रह जाता है। तो कितने केजी पानी का बाष्पीकरण हुआ? तो कितने केजी पानी का बाष्पीकरण हुआ? तो भाई देखो ये भी आपका सेम ही है ना भाई, इसमें भी कोई दिक्कत थोड़ी ना, उसकी जैसा तो है भाई। तरबूजा हो तो कुछ भी होगा है ना। देखें इधर भाई फटाफट। भाई ये कह रहा है जो तरबूजा है, तरबूज है भाई, तरबूजे का वजन भाई कितना है? तरबूजे का वजन 20 केजी है। कितना भाई? 20 केजी है ना। तरबूजे का वजन आपका कितना? 20 केजी। तो भाई तरबूजे में क्या होता है? एक तो पानी होता है, एक मटेरियल होता है ना, पदार्थ भाई, है ना। तो एक तो भाई पानी होता है, एक क्या होता है? पदार्थ, मटेरियल भाई उसमें। तो देखो भाई इसमें जो पानी कितना है भाई? पानी 90% है भाई। अगर पानी आपका 90% है तो मटेरियल कितना होगा? 10% होगा। तो भाई टोटल मिला के 100% है आपका। पानी का भाई क्या होगा? बाष्पीकरण किसका हो रहा है? 4 दिन बाद कुछ पानी का बाष्पीकरण हो गया भाई। किसका बाष्पीकरण हो रहा है? पानी का बाष्पीकरण उड़ गया भाई पानी। 4 दिन बाद कुछ पानी का बाष्पीकरण हो गया, जिससे क्या हुआ भाई? पानी की मात्रा, पानी का परसेंट कितना रह गया? पानी का परसेंट घट के भाई कितना? 60% रह गया, है ना भाई। पानी का बाष्पीकरण हुआ तो घटकर कितना रह गया भाई? घटकर जो आपका है भाई कितना रह गया? 60% रह गया। बता भाई कोई दिक्कत नहीं ना? दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए भाई आप। तो यहां देखिए भाई, तो इसमें भाई मात्रा किसकी चेंज हो रही है? पानी भाई, पानी उड़ रहा है, बाष्पीकरण हो रहा है तो पानी चेंज हो रहा है ना। तो आपका मटेरियल पे तो कोई अंतर नहीं है। तो हमें भाई इसके साथ क्या लेके चलना है? जो चेंज नहीं हो रहा है। तो भाई इसमें देखो क्या पदार्थ चेंज नहीं होगा ना, उसका मटेरियल होगा। तो भाई इस 20 केजी में 90% पानी है, तो भाई मटेरियल कितना होगा? 10% होगा। अच्छा 10% हम लेके क्यों चले भाई? 90% क्यों नहीं लिया? क्योंकि ये चेंज हो रहा है, इसलिए लेके नहीं चले इसे, है भाई। इसे क्यों लेके चले 10%? क्योंकि ये चेंज नहीं हो रहा। और हम आपको क्या बता रहे हैं कि जो चीज चेंज नहीं होती है भाई मिश्रण के साथ हम वही लेके चलते हैं, है ना। क्यों भाई? क्योंकि अब भाई चेंज हो रहा, हमें क्या पता वो कितना चेंज हुआ भाई। जो चीज इस तरह आपको वो तो पता है भाई। आप घर से भाई दूध लेके चले 10 लीटर, आपको उसका तो पता है कि 10 लीटर आप लेके चले, और रास्ते में भाई आपने पानी मिला दिया आके ऐसे उल्टा सीधा, तो आपको वो तो लीटर नापा नहीं ना, आपने मिला दिया। तो उसकी तो भाई जब मात्रा आप बेच देंगे लास्ट में, तब पता चलेगा ना कि आपने इसमें कितना पानी मिलाया था भाई। जब आप नल पे पानी मिला रहे थे तब वहां तो नहीं पता चलेगा ना। पता कब चलेगा? जब आप सारा का सारा दूध बेच देंगे भाई, है ना। तब पता चलेगा कि भाई आपने उसमें कितना पानी मिलाया था। ठीक है। तो भाई जो हमें चीज क्लियर पता होती है भाई, जिसपे हमें विश्वास होगा वही तो हम लेके चलेंगे, बिल्कुल भाई। तो इसमें देखो 20 भाई केजी तरबूज है, उसमें 90% पानी, तो मटेरियल कितना होगा? 10%। भाई क्या हुआ? अब दूसरा मिश्रण जो है या अब जो है भाई x केजी का रह गया मान लिया हमने, और इसमें पानी का परसेंट कितना रहेगा? 60। तो पानी 60 है, तो भाई
आपका मटेरियल कितना होगा भाई, 40% होगा, होगा नहीं होगा भाई। अगर मान लो यहाँ पर आपका कह देता भाई कुछ पानी का वाष्पीकरण हुआ जिससे भाई मटेरियल जो है, मटेरियल 60% रह गया, मान लो होता ही है, तो हम कितना लिखते हैं यहाँ पर, 60% ही लिखते हैं, है ना। तो रटना कुछ नहीं है, सब समझ के बनाना नहीं। तो काट दो, 100 से 100 निकट जाएंगे, तो बराबर में होता है तो ऊपर ऊपर वाला कटे तब काट दो, नीचे नीचे वाला कटे तब काट सकते हैं। तो कट रहा होता ये नहीं जबरदस्ती काट दे। भाई कितना हो जाए, 4 पंजे कितना, 10 चौक 40, और 4 पंजे कितना हो गया, 20। तो x बराबर भाई कितना है, 5। x बराबर क्या है, 5। इसका मतलब क्या है भाई, x बराबर कितना है, 5। तो भाई पहले आपका कभी मिश्रण 15 केजी हुआ करता था और आज ये घटकर कितना रह गया, 5। तो इसका मतलब कितना भाई, पानी उड़ गया। तो देखो भाई कितना हुआ, इसमें पानी कितना था भाई, तो माइनस कर देंगे, है ना, 20 है ये, तो 20 से माइनस कर देंगे तो कितना, 15 है। तो 15 केजी पानी का वाष्पीकरण हो गया। तो कितना बोलेंगे, 15। क्यों, तो भाई कभी आपका मिश्रण 20 केजी हुआ करता था और आज कितना रह गया, 5 रह गया। तो इसका मतलब क्या है भाई, कि पानी का जो वाष्पीकरण हुआ उसमें 15 केजी पानी था। तो तरबूज में पानी वैसे ज्यादा होता है ना, आप समझदार तो है इतना। ठीक है भाई, तो स्क्रीनशॉट ले ले भाई, है ना, बना ले फटाफट, इसे उतार ले भाई। ये 20 है ना भाई, ये 20 से माइनस कर देंगे 5, तो कितना हो जाएगा हमारा, 15 केजी हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 15, है ना, कोई दिक्कत नहीं है भाई। देखिए भाई नेक्स्ट आप लिखें, लेकिन एक व्यक्ति अपनी आय का 60% भाग खर्च करता है। एक व्यक्ति अपनी आय का 60% भाग खर्च करता है। एक व्यक्ति अपनी आय का 60% भाग खर्च करता है। देखिए यदि उसकी आय 15% बढ़ जाती है, यदि उसकी आय 15% बढ़ जाती है तो उसका खर्च 5% बढ़ जाता है। तो उसका खर्च 5% बढ़ जाता है। तो उसके बचत में कितने परसेंट की वृद्धि हुई, तो उसके बचत में कितने परसेंट की वृद्धि हुई। एक बार रिपीट कर दे रहे भाई, एक व्यक्ति अपनी आय का 60% भाग खर्च करता है। एक व्यक्ति अपनी आय का 60% भाग खर्च करता है। यदि उसकी आय 15% बढ़ जाती है तो खर्च 5% बढ़ जाता है। तो खर्च 5% बढ़ जाता है तो उसके बचत में कितने परसेंट की वृद्धि हुई, तो उसके बचत पर क्या प्रभाव पड़ा, है ना भाई, कुछ भी लिख लें, उसकी बचत में कितने परसेंट की वृद्धि हुई। देखिए भाई इधर फटाफट, तो देखिए भाई पहले हम आपको इसे बताएंगे भाई डिटेल से, है ना, फिर आपको शॉर्टकट समझाएंगे भाई कैसे जल्दी से जल्दी बनाएंगे इस क्वेश्चन को। तो भाई देखो, आय खर्च और बचत, भाई कोई भी व्यक्ति है अगर भाई इसने संसार में जन्म लिया है, भाई पैदा हुआ है, तो भाई कमाएगा तो जरूर, और भाई कमाएगा तो खर्च भी करेगा, और भाई खर्च करेगा तो अपने भाई बीवी बच्चों के लिए बचाएगा भी, है ना। तो भाई मान लीजिए हमने लिखा भाई यहाँ पर आय, और यहाँ पर भाई लिखा खर्च, और यहाँ पर लिखा भाई बचत। तो भाई मान लिया हमने कोई व्यक्ति है वो 100% कमाता है, तो हर कोई व्यक्ति कोशिश यही करता है कि हम 100% कमाए, है ना। या व्यक्ति की जो आय होती है वो अपने आप में क्या होती है, 100%। अगर कोई 10,000 कमा रहा तो वो अपने आप 100% है, 20,000 कमा रहा तो वो अपने आप 100% है, कोई 50,000 कमा रहा तो वो अपने आप 100% है, है ना। अगर कोई 10 लाख कमा रहा तो वो अपने आप में 100% है ना भाई। अब क्या हुआ भाई,
तो एक व्यक्ति ने 100 मान लो 100 रुपया कमाया और उसमें 60% का मतलब भाई आप उसने 60 रुपया खर्च कर दिया, ठीक है भाई। उसने 100 रुपए कमाया, एक बार इसे आप भूल जाए परसेंट, है ना भाई। उसने 100 रुपए कमाया और 60 रुपया खर्च कर दिया भाई। 100 रुपया में से 60 रुपया खर्च कर दिया तो इसका मतलब बचाया भाई कितना होगा, 40 रुपया बचाया होगा भाई। अरे भाई 100 रुपया आपने कमाए और 60 रुपया भाई खर्च कर दिए जाके, है ना, ठेले पे जाके, तो बचत कितना करके लाया था, ठीक है भाई। आज पता क्या हुआ भाई, आज उसकी आय बढ़ गई, है ना भाई। और उसकी आय कितनी बढ़ गई, 15% बढ़ गई। तो भाई पहले के भी 100% हुआ करता था, 15% बढ़ गई। तो 15% बढ़ने का मतलब भाई इसमें 15 और जुड़ गया तो कितना हो गया, 115 हो जाएगी भाई। भाई जब आदमी की भाई आय बढ़ती तो खर्च भी बढ़ा देता है ना भाई। जैसे आपको मान लो 10,000 रुपए आज कमा रहे हो तो भाई उतने ही काम चलाएंगे, और कल से आप अगर 20,000 रुपए कमाने लगेंगे तो खर्च भी आप बढ़ा देंगे अपना। तो भाई उसका खर्च भी बढ़ गया, आपको कितना बोला, 5% बढ़ गया। तो इस भाई 60 का है तो 105% निकाल दो, या तो इस 60 का 5% निकाल के जोड़ दो। तो जो आपका दिल करे वो कर लो भाई, है ना। तो इसका भाई क्या 105% निकाल दे और बटे 100, है ना भाई। क्यों 5% बढ़ गया, 5% का मतलब अगर मान लो उसकी आय पहले 100 थी तो 105 हो गई, है ना। या हमने भाई आपको बताया था जितना बढ़े 100 में उतना प्लस करके गुणा कर दो, जितना घटे 100 में से उतना माइनस करके गुणा कर दो। तो भाई देखो 0 से 0 कट गया, 5 दूनी 10 और 5 में काटो 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 2 से काटो 3, तो 21 दिया कितना हो गया 63। भाई उसका आज खर्च क्या हो गया, 63 रुपया हो गया। देखिए भाई आप पहले 100 कमाता था तो 60 खर्च करता था तो 40 बचाता था भाई। आज 115 कमा रहा है तो भाई कितना 63 रुपया खर्च कर रहा है। तो ज्यादा कर रहा नहीं कर रहा पिछले के भाई, पहले 60 करता था आज 63 कर रहा है भाई, ज्यादा खर्च कर रहा है। तो भाई बचाया भी तो होगा उसने कुछ ना कुछ, तो कितना बचाया, 115 कमाया, 63 भाई कमा दिया, खर्च कर दिया, तो बचाया भाई कितना, यहाँ देखो भाई कितना बचा, इसमें माइनस कर दो, है ना भाई। 115 और माइनस का 63, है ना, तो भाई कितना 2 और ये कितना हुआ 5, है ना भाई, 6 5 11 भाई, ठीक है। तो कितना हो गया आपका ये 52। तो भाई आज कितना रुपया बचाया, आज 52 रुपया उसने बचा लिया भाई, है ना। ऐसा करने से आज उसकी बचत भाई क्या होती, बचाया भी ज्यादा हुआ, बिल्कुल। तो भाई देखो कभी 40 रुपए बचाता था भाई, आज 52 रुपए बचा रहा, तो कितना रुपए ज्यादा बचा रहा है आज भाई देखो कितना 12 रुपए ज्यादा बचा रहा है। किससे अच्छा बचा रहा है, 40 से बचा रहा है ना भाई, तो बटे 40 और गुणा परसेंट लाने के लिए 100। तो भाई काट दो 0 0 बटे 4 तियां 12, यानी आप बोलेंगे उसकी बचत में 30% की वृद्धि हो जाएगी, है ना। बचत में क्या बोलेंगे भाई, यहाँ 12 बचाया है ना, रुपया पूछेंगे तो 12 और परसेंट पूछेंगे तो 30% भाई, ठीक है। अगर 1% से मान लो रुपया मान लो तो कितना बोलोगे 12 भाई। आप यूनिट में बोलोगे मात्रा में तो 12 है, अगर केजी मानना चाहो तो केजी मान लो, कैसे भी मान लो भाई। यहाँ अगर यूनिट में बात करोगे तो यहाँ कितना 12 मात्रा में हो जाएगा, और यहाँ परसेंटेज बात करोगे तो कितना 30% हो जाएगा, ठीक है। तो कितना भाई 30%, मगर ऐसे नहीं बनाना। तो बनाना भाई कैसे बोलते हैं, देखिए ये समझ में आया। तो एक बार हम दोबारा समझा दे रहे हैं भाई। कोई व्यक्ति 100 रुपए कमाया, उसने 60 रुपए खर्च किया तो 40 बचाया भाई। उसकी पहले आज 100 रुपया था, आज 15% बढ़ गया तो 115 हो गया भाई। ये भी 5% बढ़ गया तो 5% इसका निकाल लेंगे, 105 बटे 100 भाई, काट पीट के 63 आ जाएगा। तो 115 कमा रहा, 63 खर्च कर रहा है, तो बचा कितना रहा होगा भाई 52। तो पहले 40 बचाता था, आज 52, तो कितना ज्यादा बचा रहा भाई, 12 रुपए बचा रहा ना ज्यादा। अच्छा 12 ज्यादा बचा रहा है, किससे बचा रहा है, 40 से गुणा 100, है ना। तो भाई काट देंगे 0 0 4 3 12, यानी कितना हो जाएगा 30% हो जाएगा। इतना रामायण नहीं लिखेंगे भाई आप, है ना, ठीक है। और ऐसे भी नहीं बनाना। तो बनाना कैसे भाई, इधर देखें मिटाए से स्क्रीनशॉट ले ले भाई, है ना। देखिए भाई यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, खर्च, और यहाँ पर भाई क्या लिखेंगे, बचत। और भाई खर्च और बचत तो बीच में क्या लिखते भाई, टोटली तो लिखते हैं। तो भाई खर्च और बचत मिला के तो आय बनती है ना भाई। जितना हम खर्च करेंगे, जैसे भाई हमने 100 रुपए कमाया तो खर्च उसमें करेंगे, उसमें बचाएंगे, तो खर्च और बचत मिला के तो आय बनती। तो बीच में क्या लिखते हैं, आय लिखेंगे, यानी एलिगेशन मेथड, है ना। बीच में क्या लिखते हैं, तो यहाँ देखिए भाई उसके खर्च में कितना वृद्धि हो गया भाई। खर्च में जो है, खर्च में कितना वृद्धि हुआ भाई, खर्च में हुआ उसका कि 5% का वृद्धि, है ना भाई। खर्च में उसका 5% का वृद्धि हुआ,
और आपसे पूछ रहा है कि बचत में कितने परसेंट का वृद्धि होगा, क्या प्रभाव पड़ेगा। और भाई इससे आय में कितना वृद्धि हुआ, 15% का, है ना भाई। आय में कितना हुआ, आय में कितना हुआ, 15% का। भाई कितना हुआ, 15% का। भाई देखो ये खर्च है तो नीचे जो रेशियो आएगा किसका आएगा, खर्च का आएगा। भाई ये बचत है तो नीचे जो आएगा बचत का। हम लिख दे रहे हैं भाई ये खर्च है, यहाँ लिखा है खर्च है, ये बचत है, ये हमें निकालनी है, और ये क्या है, आय है। भाई यहाँ इसने 60 रुपए कमाया, तो भाई 60 कमाया होगा तो कमा भाई 60 रुपए, सॉरी 60 रुपए इसने खर्च किया तो बचाया भाई कितना होगा, 40, है ना भाई। अगर 60 खर्च कर रहा है तो भाई बचा कितना रहा होगा, 40। तो ये खर्च और बचत का रेशियो आ गया, कितना आ गया भाई, 3:2। कितना आ गया, 3:2। भाई कितना आ गया, 3 हमने काट दिया 2 से, है ना, 2 3 6 2 2 4। ठीक है, कोई दिक्कत भाई नहीं ना। इसे थोड़ा और नीचे लिख दे रहे हैं जिससे आपको समझ में आए। उसने दे रखा वो 60 रुपए खर्च कर रहा है, 60% खर्च कर रहा है, कुछ भी मान लो आप। तो भाई बचाया कितना, 40 बचाया होगा। भैया काट लिया हमने, है ना, तो कितना आ गया अनुपात, 2 से काट लिया 3 आ गया, और कितना आ गया, 2 आ गया। तो यहाँ से भाई माइनस करो तो कितना आएगा, 15 में से यहाँ बड़े में से छोटा माइनस करते हैं, तो 15 में से भाई 5 का कितना बचा, 10। तो यहाँ 10 बचा। तो भाई 2 की वैल्यू कितना है, 10। तो 10 भाई 2 से कितना गुना है, 5 गुना ही तो है। तो इसमें भी क्या कर देंगे, 5 गुना कर देंगे। तो इसका 3 का 5 गुना कितना हो जाएगा, 15। भाई इस 15 में 10 क्या करेगी, 5 मिल जाए, तो भाई क्या करें, घटा दें। 15 में 10 भाई घटाएंगे तो कितना मिल जाएगा, 5। तो इसमें आप घटाएंगे तो इसमें क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो 15 भाई कितना हो जाएगा, 30। तो वैसे आप क्या बोलेंगे, 30% पड़ेगी। यही भाई आपका आंसर है। तो डिटेल में नहीं बनाना, वैसे ऐसे ही बनाना। भी दोबारा हम फिर समझा दे रहे हैं आपको। भाई यहाँ खर्च लिखते हैं और यहाँ बचत और बीच में आय, है ना। तो भाई देखिए उसका खर्च, उसका कितना है, खर्च 5% बढ़ गया। यहाँ जो बढ़त होगी वो, और बचत में बढ़त निकालनी हमें, और उसकी आय में कितना 15% बढ़ गया। भाई यहाँ खर्च कितना 60 है, वो कह रहा है 60% है, 60 कुछ भी मान लो, ठीक है। तो 60 भाई खर्च करेगा तो बचाएगा कितना, 40। तो यहाँ से रेशियो निकाल दिया, 0 से 0 बटा, और 2 3 6 2 दूनी 4। भाई यहाँ माइनस करो 15 में से तो कितना बचा, 10। तो 2 बराबर कितना, 10। तो कितने गुना है, 5 पे। तो इसमें भी क्या कर देंगे, 5 से गुना, तो 15 हो जाएगा। तो 15 में 10 क्या करेगी, 5 मिल जाएगा। तो भाई घटा दें तो इसमें जोड़ेंगे, है ना। तो कितना हो जाएगा, 30। तो 30% हमारा आंसर है। बस भाई आपका ये है ना। तो ऐसे बनाएंगे फटाफट। तो स्क्रीनशॉट ले ले भाई, है ना, या वीडियो रोक के भाई लिख ले। नेक्स्ट वो अगला क्वेश्चन देखिए भाई, फटाफट लिखें। एक व्यक्ति के खर्च और बचत का अनुपात, एक व्यक्ति के खर्च और बचत का अनुपात 3:2 है। 3:2 है। एक व्यक्ति के खर्च और बचत का अनुपात 3:2 है। यदि उसकी आय में 25% की वृद्धि हो जाती है, यदि उसकी आय में 25% की वृद्धि हो जाती है और खर्च में 20% की वृद्धि हो जाती है, और खर्च में 20% की वृद्धि हो जाती है, तो उसके बचत पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो उसके बचत पर क्या प्रभाव पड़ेगा। रिपीट कर दे रहे भाई, एक व्यक्ति के खर्च और बचत का अनुपात 3:2 है। एक व्यक्ति के खर्च और बचत का अनुपात 3:2 है। उसकी आय में 25% की वृद्धि हो जाती है, और खर्च में 20% की, और खर्च में 20% की वृद्धि हो जाती है, तो उसके बचत पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो उसके बचत पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो उसके बचत पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखिए भाई यहां पर क्या है भाई, यहां पर देखिए भाई खर्च है ना, तो यहां पर क्या लिखते हैं, खर्च, और ये बचत, और बीच में आय। तो भाई देखो आपके खर्च में क्या बोल रहा है, 20% की वृद्धि हो गई, और कह रहा बचत पर क्या प्रभाव पड़ेगा, और आय में क्या हुआ, 25% की वृद्धि हो गई। अब की पता आपको पका पकाया दे रखा है, यानी भाई ये खर्च है, ये बचत है, और ये उसकी क्या है, आय है। भाई यहां देखो खर्च और बचत का आपकी ऑलरेडी आपको अनुपात दे रखा 3:2, और पिछले वाले क्वेश्चन में आपको बनाना पड़ा अनुपात।
भाई ये खर्च, ये नीचे देखो ऊपर खर्च है तो खर्च का अनुपात है, ये बचत है तो बचत का है ना। तो भाई देखो इसमें से माइनस करो तो यहाँ 20 में से भाई 25 में से 20 जाएगा तो 5 बचेगा। तो भाई 2 की वैल्यू कितनी है 5, तो 3 की वैल्यू निकालने की कितनी होगी भाई, यहाँ 2 की वैल्यू कितनी है 5, यानी 2 बराबर 5 है तो 3 बराबर कितना होगा, इसकी क्या करते हैं गुणा, तो 5 गुणा 3 बटे 2, तो 3 पंजे 15, 15 का कितना 7.5, तो यहाँ कितना हो जाएगा भाई 7.5 है ना। 25 में 5 का क्या करें कि 20 मिल जाए, 25 में 5 का क्या करें कि जोड़े या घटाएं कि 20 मिल जाए, तो भाई घटाएंगे। भाई 25 में 5 का क्या करें यानी जोड़े या घटाएं कि हमें 20 मिल जाए, तो भाई घटाएंगे। तो जब एक में घटाना पड़ेगा तो दूसरे में जोड़ना पड़ेगा, और इसमें अगर आपको जोड़ना है तो दूसरे में घटाना पड़ेगा, है ना भाई। तो कितना हो जाएगा ये, देखिए भाई कितना हो जाएगा ये, देखिए फटाफट भाई, है ना भाई। तो इसमें क्या करना पड़ेगा, हमें जोड़ना पड़ेगा भाई, है ना। तो इसमें जोड़ना पड़ेगा, तो 25 भाई 7 कितना 32, तो कितना हो जाएगा 32.5 भाई, कितना हो जाएगा 32.5%, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा डायरेक्ट भाई, है ना। ये कितना हो जाएगा आंसर ही हो जाएगा। तो ये क्या होगी शॉर्टकट भाई, है ना, एलिगेशन हो गया, ठीक है। और डिटेल बनाएंगे तो भाई क्या 100 मान लेंगे, ये 100 हो जाएगा है, और भाई वो क्या करता है यहाँ पर अनुपात दे रखा, तो आपके अनुपात से बनाएंगे, है ना, ठीक है भाई। तो ऐसे ही बनाए, मत बनाए वैसे। अगर ये समझ में आ गया भाई, ऐसे हमने और भी क्वेश्चन आपको बनवा रखे हैं, है ना। वो एक बनवाया था पिछली बार आय वाला, है ना, तो बना भाई ऐसे फटाफट लिखे भाई ये क्वेश्चन लास्ट, और अपने आप बनाए भी घर पे, है ना। और इसका भाई आंसर कमेंट बॉक्स में दे। लिखे भाई एक व्यक्ति का खर्च अपने बचत का 3/2 गुना है। एक व्यक्ति का खर्च अपने बचत का 3/2 गुना है, लेकिन यदि उसके आय में 10% की वृद्धि हो जाती है, और खर्च में 12% की वृद्धि हो जाती है, तो उसके बचत पर क्या प्रभाव पड़ेगा, दोबारा रिपीट कर दे रहे भाई, एक बार लिखें। एक व्यक्ति का खर्च अपने बचत का 3/2 गुना है। एक व्यक्ति का खर्च अपने बचत का 3/2 गुना है, उसके आय में 10% की वृद्धि हो जाती है, और खर्च में 12% की वृद्धि हो जाती है, तो उसके बचत पर क्या प्रभाव पड़ेगा, है ना भाई। इसका भाई आंसर कमेंट बॉक्स में आप दें।